स्टोरी की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और वो सेंजू क्लैन के सभी मेंबर्स की पावर के साथ पैदा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है। इसलिए नारुतो के माँ बाप मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है और वो अकेला बड़ा होता है और विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और उससे डरते हैं। लेकिन इस वर्जन में नारुतो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए वो एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट होता है। लेकिन नारुतो इतना ज्यादा स्मार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे टोबिरामा की जबरदस्त इंटेलिजेंट मिली होती है, इसलिए वो आसानी से सब कुछ याद कर लेता है और नए नए आइडियाज बनाता रहता है। और साथ ही में अपने यूथ चाक्रा रिजर्व की वजह से वो सभी jutsus बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो एग्जाम पास करके गेनिन बन जाता है, लेकिन जीनियस होने की वजह से वो सास्के के साथ एक टीम में नहीं होता है, बल्कि वो टीम को मेंटेन करने के लिए हिनाटा और कीबा के साथ टीम 8 को ज्वाइन करता है। फिर नारुतो अपनी टीम के साथ मिशन को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और उसे ये भी पता चलता है कि हिनाटा कितनी ज्यादा काइंड है और उसके अफेक्शन को भी नोटिस करता है। लेकिन हमें पता है कि एकेडमी में नारुतो को साकुरा पसंद थी, पर इस बार उसे हिनाटा के साथ पहली बार सच्चा प्यार फील होता है और हर मिशन के साथ नारुतो और हिनाटा और करीब आते जाते हैं। और साथ ही में नारुतो ट्रेनिंग करते करते हाशिरामा की मेंटेलिटी और रीजनरेशन इनहेरिट करता है और साथ ही में वो किंजुत्सु में भी बहुत ही ज्यादा कमाल का टैलेंट रखता है और ये टैलेंट उसे बत्सुमा से मिलती है जो कि स्वॉर्डमैनशिप के लिए मशहूर था, इसलिए नारुतो स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद टाइम स्किप होता है और जुन एग्जाम स्टार्ट होती है। टूर्नामेंट के दौरान नेजी हिनाटा को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है, इसलिए नारुतो गुस्से से भर जाता है और नेजी को वो हराने की कसम खा लेता है। लेकिन फाइट के दौरान नेजी नारुतो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, पर नारुतो की इंजरीज सबके सामने बहुत ही जल्दी भर जाती हैं क्योंकि हाशिरामा और कुरामा की रीजनरेशन मिलकर अनबिलीवेबल हो जाती हैं। जिसके बाद नारुतो नेजी को हरा देता है, जो देखकर हिनाटा उस पर गर्व महसूस करती है। पर उसी समय ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, जबकि इस टाइम पर गारा ओरिजिनल की तरह कंट्रोल खो देता है। इसलिए नारुतो सास्के को बचाता है और गारा से लड़ता है, जहाँ पर गारा शिकाकू का फुल पावर रिलीज कर देता है, इसलिए नारुतो इतना पावर नहीं झेल पाता और हार जाता है। लेकिन नारुतो को बचाने के लिए हिनाटा वहाँ पर फाइट करती है, पर वो भी हार जाती है और बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर नारुतो कंट्रोल खो देता है और वो कुरामा की पावर्स को रिलीज कर देता है और बिना सोचे शिकाकू पर हमला कर देता है। और पहली बार नारुतो वुड रिलीज भी यूज करता है और इस पावर के साथ वो शिकाकू को सप्रेस करके जीत जाता है और साथ ही में हिनाटा भी बच जाती है और नारुतो उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद नारुतो जिराया से मिलता है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद दोनों मिलकर सुनाडे को ओरोचिमारू और काबूटो से बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुनाडे हारने ही वाली होती है, लेकिन नारुतो वहाँ पर पहुँचता है और हाशिरामा की पावर यूज करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता है और उसकी ग्रोथ ओरिजिनल से भी बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि टोबिरामा की इंटेलिजेंस से वो सभी चीजें बहुत ही जल्दी सीख जाता है। और साथ ही में नारुतो वुड रिलीज और सारे 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन भी मास्टर कर लेता है और इस पावर से वो कुरामा को सबड्यू कर लेता है और उसे डिफीट कर देता है। और इस तरह से नारुतो बहुत ही जल्दी कुरामा मोड हासिल कर लेता है और थोड़ी देर के लिए वो अपने माँ बाप की सोल से भी मिलता है। फिर वो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड भी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर विलेज वापस आता है। फिर कुछ समय बाद अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो और बाकी शिनोबिस मिलकर उनमें से 4 मेंबर्स को हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में बिताता है और सेकंड होकागे की टेक्निक से ऑब्सेस्ड हो जाता है, इसलिए वो एडो टेंसे, फ्लाइंग राइजिन और बहुत सारे फॉरबिडन जुत्सुस की पढ़ाई करता है और वो उजुमाकी सील आर्ट भी सीखता है जो कि उसकी माँ ने उसे बताया था। जिसके बाद नारुतो शिनिगामी समनिंग और टोबिरामा के एडो टेंसे दोनों को मास्टर कर लेता है, जबकि इस दौरान तक जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है, जो जानकर नारुतो खुद को ब्लेम करता है कि वो उस समय उसके साथ नहीं था। लेकिन सुनाडे नारुतो को संभालती है और वो उसे ब्याकू को टेक्निक सिखाती है, जिसे नारुतो मास्टर कर लेता है। फिर जब पेन विलेज पर अटैक करता है तो नारुतो पहले से ही तैयार होता है, इसलिए वो पेन के सारे बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और नागाटो उजुमाकी तक पहुंचता है और उसे बदल देता है। जबकि इस दौरान तक सास्के ओबिटो से मिल जाता है और रिनेगान चुरा कर वॉर शुरू करता है। लेकिन नारुतो शिनिगामी और एडो टेंसे की मदद से पुराने होकागेस को रिजुरेक्ट करता है। इस वजह से नारुतो ओबिटो को टेंटेस का जिंचुरिकी बनने से रोक देता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद नारुतो ओबिटो को समझाता है, इसलिए ओबिटो नारुतो की बात समझ जाता है और वो अपनी जान देकर सभी मरे हुए शिनोबिस को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद टेल बीस्ट भी उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे अपना चक्रा देते हैं, इसलिए नारुतो सेज ऑफ 6 पाथ पावर अवेक कर लेता है और इस पावर के साथ वो एडो मादरा को भी हरा
देता है और वॉर को खत्म कर देता है। फिर यंग नारुतो जीनियस होने के नाते 6th होकागे बन जाता है, जिसके बाद वो हिनाटा को अपनी फीलिंग्स बताता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके बाद आने वाले चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन नारुतो हमेशा की तरह उन्हें पार कर लेता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।